हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे हैं अटेंडेंस ऑफ द हार्ट एपिसोड 9 मेरे यानी इशिका आस्था के साथ। बनारस की शाम धीरे धीरे अपने रंग में बिखर रही थी। आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था और नूर विला के एक कमरे में अभी राजधान खिड़की के पास खड़ा बस एक ही चेहरा याद कर रहा था, खनक का। उसकी शर्माती आंखें, उसका घबराना और फिर बिना कुछ कहे भाग जाना। अबीर ने आंखें बंद करते हुए धीरे से अपने बालों में हाथ फिराया और मन ही मन कहा, मैंने उसे बाइट क्यों किया? क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? अबीर को वो दृश्य याद आ गया जब उसने खनक के सीने पर बाइट किया था। ये याद करते ही अबीर का चेहरा लाल टमाटर की तरह हो गया। तभी उसके दिल से एक आवाज आई, वैसे वो बहुत सॉफ्ट थी ना। ये महसूस करके कि अभी उसके दिल ने क्या सोचा है, उसने अपना माथा पकड़ लिया और झुंझुला कर कहा, ये लड़की मुझे इतना डिस्टर्ब क्यों कर रही है? तभी रूम का दरवाजा खुला और हर्षिता राजधान अंदर आई। उन्होंने अबीर को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है बेटा, आजकल बहुत खोए खोए रहते हो। ये सुनकर अबीर हड़बड़ा गया और फिर खुद को वापस स्ट्रिक्ट रूप में लाकर तुरंत नॉर्मल होते हुए बोला, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हर्षिता उसके बगल में अब तक आकर खड़ी हो गई थी और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, वैसे वो लड़की बहुत प्यारी थी ना। ये सुनकर अबीर का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने तुरंत अपनी माँ की ओर देखा और कहा, कौन लड़की माँ? हर्षिता ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, अरे वही मिस खनक। खनक का नाम सुनते ही अबीर की नजरें तुरंत झुक गईं। ये देखकर हर्षिता के चेहरे की स्माइल और गहरी हो गई। इधर दूसरी तरफ खनक अपने कमरे में बेड पर उल्टा लेटकर पिलो में मुंह छुपाई हुई थी और अंकिता उसके बगल में बैठकर उसे चिढ़ा रही थी। अंकिता ने टीजिंग स्माइल के साथ कहा, सच सच बता, जब अबीर सर ने तेरे उस जगह पर काटा तब तेरे दिल में लड्डू फूटे थे ना? ये सुनकर खनक तुरंत उठकर बैठ गई और चिढ़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। कैसी बातें कर रही है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी अंकिता ने फिर कहा, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है कि अबीर सर ने ऐसा जानबूझकर किया या अनजाने में। ये सुनकर खनक भी सोच में पड़ गई और फिर उसने झट से कहा, अंकिता, हमें पता है ना कि वो ऐसे हैं ही नहीं। कुछ ही दिनों में हम तो उन्हें जान ही गए हैं कि वो वैसे नहीं है, तो फिर उन्होंने अनजाने में ही किया होगा। अथवा अब कौन ही बताए तुम्हें खनक मैडम कि अबीर से दूर होने की कोशिश में तुम्हें ये सजा मिली है। कहानी में वापस आते हैं। अंकिता ने फिर कहा, अच्छा वो सब छोड़, ये बता, उनके मुंह से कितना अच्छा लगता है ना जब वो तुझे
मिस खनक बोलते हैं। ये सुनकर तेरे दिल में तो फूलों के बाग खिलते होंगे, फूलों के बाग। ये सुनकर खनक ने चिढ़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, छी, बिल्कुल भी नहीं, जिनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, मैं क्यों इतने सपने सजाऊंगी, और क्यों मेरे दिल में फूलों के बाग खिलेंगे। कुछ भी मत बोल। अंकिता ने ये सुनकर अपना आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, अच्छा मैडम, तो फिर उनके सामने आते ही तेरा फेस टमाटो क्यों बन जाता है, बोल। ये सुनकर खनक कुछ बोल ही नहीं पाई, और वहीं उसके दिल की खामोशी उसका सच बता रही थी, पर समझने वाला कोई नहीं था। खुद खनक को भी अपने दिल का हाल नहीं समझ में आ रहा था। अगली सुबह गंगा के किनारे से उठती हल्की हल्की धुंध, मंदिरों में गूंजती घंटियों की आवाज, और ठंडी हवाओं में घुली हुई चाय और मिट्टी की खुशबू। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे बनारस को जगा रही थी, और इसी खूबसूरत सुबह के साथ कॉलेज में एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी। खनक घाट में अपने रोजमर्रे की शांति पाकर अपने बुलेट पर बैठकर अंकिता के साथ कॉलेज पहुंच जाती है। कॉलेज का माहौल रोज की तरह ही था। स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस की तरफ जा रहे थे, मगर खनक का दिल आज फिर अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। ऑथर, हाय खनक, जब से तेरी जिंदगी में अभी नाम का ग्रहण लगा है ना यार, तब से तो तू रोज ही बेचैन रहती है। क्या होगा तेरा? अब आगे खनक और अंकिता कॉरिडोर क्रॉस कर ही रही थी कि दोनों को सामने से अबीर आता हुआ दिखा। खनक तो अबीर को देखते ही रह गई। ब्लैक शर्ट विद ब्लू कार को क्या लग रहा था वो। हाँ था खनक, तेरा भाई, तुझे हार्ट अटैक नहीं आया अब तक? हाँ। अब आगे खनक के तो कदम ही नहीं बढ़ पा रहे थे, और अंकिता उसे होश में लाने की जद्दोजहद कर रही थी। इस हरकत से खनक के हाथ में रखे बुक्स नीचे गिर जाते हैं, और खनक भी होश में आ जाती है, और अबीर से अपनी नजरें हटाकर झुककर अपने बुक्स उठाने लगी। मगर तभी एक और हाथ उसके बुक पर आकर रुक गया। खनक की सांसें एक पल को थम गईं, क्योंकि वो हाथ अबीर का जो था। इधर अंकिता तो दोनों को हैरानी से देखे जा रही थी। तभी अबीर ने बुक्स उठाकर धीरे से खनक की ओर बढ़ा दी, मगर उसकी नजरें खनक के चेहरे पर ही टिकी हुई थी, और खनक को ये महसूस भी हो रहा था। फिर खनक ने कांपते हाथों से बुक अबीर के हाथों से ले ली और धीरे से कहा, थैंक यू सर। अबीर हल्का सा उसकी ओर झुककर बोला, मिस खनक, आप मुझसे इतना डरती क्यों? हाँ। ये सुनकर खनक की धड़कनें और तेज हो गई। उसने अपने मन ही मन कहा, शक्ल देखी है कभी? मुस्कुराते भी नहीं हैं आप, हर वक्त बस डांटते रहते हैं, तो क्यों ना कोई डरे आपसे। तभी अबीर की आवाज आई, मैंने कुछ पूछा मिस खनक। ये सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आती है, और उसने झट से नजरें चुराते हुए कहा, मैं किसी से नहीं डरती सर। ये सुनकर
अबीर के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो धीरे से बोला, अच्छा, तो फिर मेरी आंखों में देखकर बात कीजिए मिस खनक। ये सुनकर खनक धीरे धीरे अपनी नजरें उठाती है, मगर जैसे ही उसकी नजरें अबीर की गहरी आंखों से टकराती है, वो फिर से घबरा जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तभी कॉरिडोर से गुजरते कुछ स्टूडेंट्स दोनों को साथ देखकर धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। यार, ये वही लड़की है ना, कल सर इसी पर गिर गए थे ना यार। कैसे दोनों देखो एक साथ हैं, पता नहीं क्या है इन लोग के बीच में। उनकी बातें सुनकर खनक का चेहरा उतर गया। वो तुरंत वहां से जाने लगी, मगर तभी अबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। खनक एकदम से रुक गई, उसकी सांसें जैसे थम सी गई थी। अबीर ने उन स्टूडेंट्स की ओर ठंडी नजरों से देखा और फिर सख्त आवाज में कहा, माइंड योर ओन बिजनेस। पूरे कॉरिडोर एक पल के लिए शांत हो गया था। खनक हैरानी से अबीर को देख रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और घबराते हुए कहा, सर, सब देख रहे हैं। अबीर ये सुनकर उसके और करीब आकर धीरे से बोला, तो देखने दीजिए मिस खनक। ये सुनकर खनक का पूरा चेहरा लाल हो गया और तभी पीछे खड़ी संजना मैम ने दोनों को साथ देख लिया। तो क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या अबीर का मचाया हुआ बवंडर को कैसे समेटेगी खनक? क्या पूरा कॉलेज कुछ गलत सोचने लगेगा? क्या करेगी अब संजना? जानने के लिए सुनते रहें। दोस्तों, आज का एपिसोड हल्का सा छोटा है, बट डोंट वरी, कुछ ही देर में एक और एपिसोड आने वाला है। सो बी हैप्पी। तो जानने के लिए सुनते रहें अटेंडेंस ऑफ द हार्ट, मेरे यानी ऑफ कोर्स इशिका आस्था के साथ। धन्यवाद।